नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, हम शुरुआत करते हैं कल रात पेश आए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन क्रिकेट मैच के फाइनल, जो एशिया कप का फाइनल मैच था, उससे हम आज की शुरुआत करते हैं, जिसमें मायनाज अंदाज में भारतीय टीम ने अपना मुजाहरा किया। खा वो बॉलिंग का मैदान हो, फील्डिंग का मैदान हो या फिर बल्लेबाजी का मैदान हो। तिलक वर्मा ने कल एक तारीख रकम की दुबई के ग्राउंड पर। उन्होंने 69 रन, जो नाबाद रन थे, नॉट आउट उन्होंने जो बनाए, वो बड़ी ही दिलचस्प इनिंग थी उनकी। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं और सियासत टीवी के तमाम नाजरीन को हम हिंदुस्तान की जो जीत हुई कल की, उसके पर मुबारकबाद पेश करते हैं। जी सज्जाद साहब। जी देखिए, कल का मैच बड़ा सनसनीखेज था, दिलचस्प था। यकीनन जो है आखिरी हद तक, मतलब आखिरी बॉल तक एक दिलचस्पी, एक सनसनी एशिया कप के फाइनल में बरकरार रही। जैसा कि जो है हमेशा से होता आया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब दोनों के बीच में मैच होता है तो उसको एक जंग के तौर पे देखा जाता है। कल हम देख रहे थे कि जो है मैच के आगाज़ से कबल हिंदुस्तानियों का जो जोश व जज्बा था इंडिया में भी और दुबई में भी, वो भी देखने लायक था। और सब कह रहे थे कि हमने जंग जीती है और मैच भी जीतेंगे। तो बहरहाल जो है इस मैच को लेकर जिस तरह की सियासत हो रही है वो भी बड़ी दिलचस्प रही है। कल जो है जो सियासत हुई उसको भी जो है हम फरामोश नहीं कर सकते। देखिए, अहम बात यह है कि एशिया कप जब शुरू हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुआ एशिया कप की सीरीज जो शुरू हुई थी, तो उस वक्त जो है एक बड़ा मसला ये आ गया था कि हिंदुस्तान ने जो है एशिया कप पाकिस्तान, मतलब एक एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था। फिर बाद में जो है पॉलिटिकल प्रेशर भी पड़ रहा था, पार्लियामेंट में भी हमने बहस देखी, अपोजिशन जमातों की जानिब से बाइकाट करने के दबाव डाला जा रहा था। जी बिल्कुल, दबाव डाला जा रहा था। बहरहाल जो है उसके बावजूद बाद में ये डिसाइड किया गया कि इंडिया और पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं, बल्कि वहाँ पे दुबई की सरजमीन पे ये मैच खेलेंगे। इंडिया पाकिस्तान जब भी आमने सामने आएंगे, पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। ये सिलसिला चैंपियंस ट्रॉफी से ये सिलसिला शुरू हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी से ये सिलसिला शुरू हुआ था, फिर आके एशिया कप, क्योंकि एशिया कप का शेड्यूल पूरा अमारात का ही था, मुत्तहिदा अरब अमारात में ही पूरे मैच मुकर्रर थे। एशिया जब जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ मैच जो थे पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान के मैच जो थे वो हिंदुस्तान में थे। तमाम मैचों को मनसूख करके मुत्तहिदा अरब अमारात को मुंतकिल कर दिया गया था। तो बहरहाल जो है एक बड़ा तनाव भी देखने में आया। लेकिन देखिए, मैच को हम यही कहेंगे कि पहली इब्तिदा में जो पाकिस्तान का परफॉर्मेंस रहा है, सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही कमज़ोर था। ऐसा मालूम हो रहा था जब इंडिया पाकिस्तान पहली बार आमने सामने आए थे, एशिया कप का जब आगाज़ हुआ था। 3 मरतबा ये फाइनल को मिलाकर 3 मरतबा भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त पाश किया है मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन। बिल्कुल, और ये भी दिलचस्प बात है कि इंडिया ने एक जो है बड़ी तारीख बनाई है एशिया कप पे कब्जा करके, 5 विकेट से जो है एशिया कप पे कब्जा। हालांकि जब आप गालिबन आप भी मैच देख रहे थे कल, हमारे लिए भी बड़ा तजस्सुस था मैच को लेकर, और जो जिस तरीके से मतलब क़यास आराइयां लगाई जा रही थी, जिस तरीके से कहा जा रहा था, जो पॉलिटिकल प्रेशर हिंदुस्तान की टीम पर, भारतीय टीम पर जो पॉलिटिकल प्रेशर था, उसके पेश नजर काफी दिलचस्प हो गया था मैच। क्योंकि जब शुरुआत हुई मैच की, शुरुआत में जो साहिबजादा फरहान जो है और मैं जहां तक समझता हूं फखर जमा, दोनों ने मतलब ये ओपनिंग बल्लेबाजी की पाकिस्तान की जानिब से, और साहिबजादा फरहान की जो बैटिंग चल रही थी, महज 38 गोलों में 57 रन उसने बनाए। तो वो उसके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। मगर अचानक से जो ट्विस्ट आ गया मैच में, और जिस तरीके से हमारे वरुण चक्रवर्ती की जो बॉलिंग थी, वरुण चक्रवर्ती ने जो शुरुआत की गेंदबाजी से अपने 2 विकेट वरुण चक्रवर्ती को मिले, 2 अक्षर पटेल को मिले और जसप्रीत बुमराह को जो 2 विकेट मिले। उन लोगों ने वो जब जहां से जैसे ही साहिबजादा फरहान आउट हुआ, उसके बाद फिर फखर जमा की, उसके बाद लाइन लग गई। तो 149 रनों पर महज 19.1 ओवर में पाकिस्तान पूरी ढेर हो गई। बिल्कुल। और फिर
फिर जब वापस हिंदुस्तान भारतीय टीम की बल्लेबाजी की जब बारी आई, तो जब वो उन्होंने शुरुआत की तो वो भी बड़ी खराब शुरुआत हुई। शुरुआत 2 विकेट चले गए 2 विकेट चले गए थे। शुरुआत फिर में, जब शुभम गिल की विकेट आउट हुई तो मैं तो मायूस हो गया था। जी, जैसा मैं मैच देख रहा था, इब्तिदाई जो मैं है जो इब्तिदाई जो ओवर्स में 2-3 विकेटें 3 जो विकेट अचानक गए से थे। जो गिर गई, और फिर उसके बाद तिलक वर्मा ने जो मायनास बल्लेबाजी की, जी, 69 संभाला। रन की नॉट आउट की। हाँ, संभाला बरियाल शिवम बहुत दुबे और तिलक शिवम वर्मा। दुबे और तिलक वर्मा की जो बल्लेबाजी थी, वो बल्लेबाजी जो है उसने भारतीय वो मैच का पूरा नक्शा ही बदल काया दिया पूरा। बिल्कुल काया पलट 5 विकेट से। और फिर मैं जहां तक समझता हूँ 5 गेंदे 4 गेंदे बाकी थे अभी, बिल्कुल मैच खत्म होने के लिए 4 गेंदें बाकी थी। 5 विकेट से भारत ने ये मैच जीता और तारीख रकम की है। तो हालांकि उसके बाद फिर एक वहां पे हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ और हिंदुस्तानी टीम ने जो है मोहसिन नकवी के हाथों से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। जी बिल्कुल, देखिए एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं मोहसिन नकवी। बीसीसीआई के जो बीसीसीआई ने ये फैसला किया था कि उनसे वो मतलब एक एशिया कप नहीं लेंगे हम, चूँकि वो जो है पीसीबी के भी चेयरमैन है, पाकिस्तान क्रिकेट पीसीबी का भी चेयरमैन है और टीम का बोलना ये था कि वो पाकिस्तान के बड़े लीडरों में उनका शुमार होता है, सियासी लीडरों में उनका शुमार होता है, क्योंकि पहलगाम का जो वाकया पेश आया है जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देना पड़ा, तो वह पहलगाम के वाकये के पेश नजर भारतीय टीम ने जो है वो मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। और हमने वो मनाजिर देखे, देखकर बेइंतहा खुशी हुई, मसरत हुई और मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। हमारे भारतीय मतलब खिलाड़ियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। एक वो तमसीली अंदाज में एक ट्रॉफी लेके आकर अपनी टीम को देने का जो एक अच्छा इतना खूबसूरत मंजर था वो, और बहुत ही बेहतरीन काम किया भारतीय टीम ने, और उसकी हम तो बिल्कुल सताइश करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए हम लेने से इनकार कर दिया था, तो बहरहाल ये भी एक जो है एक सनसनीखेज मोड़ हम कह सकते हैं। एक जानिब तो खुशी थी सारे हिंदुस्तान में जो है कि एशिया कप पे हिंदुस्तान ने कब्ज़ा जमा लिया है, दूसरी जानिब जो है मैच के आखिर में ट्रॉफ़ी लेने से इनकार का जो मसला था उसको लेकर एक सनसनी का माहौल पैदा हो गया था। बहरहाल मजमूई एतबार से हम ये कह सकते हैं कि एशिया कप जो है अब की बार दिलचस्प भी रहा, तारीख साज भी रहा, सनसनीखेज़ भी रहा। मैच का जो है मैच में आखिर तक बहुत ज़्यादा जो है दिलचस्पी रही लोगों को, और लोगों ने कहा कि जैसी क्रिकेट हमको देखने को मिलनी चाहिए थी, जिस क्रिकेट की हम तवक्को कर रहे थे, और भारतीय टीम से खास तौर पर बिल्कुल क्योंकि हम ये मानना है कि फिलहाल जो भारतीय टीम है वो दुनिया की ताकतवर टीमों में से एक टीम है। 8 नंबर तक बल्लेबाजी करने की गुंजाइश भारतीय टीम में है, ऑलराउंडर्स हैं और बड़े बड़े छक्के चव्वे लगाने वाले खिलाड़ी बल्लेबाज हैं। और वो जो तवक्को एक्सपेक्टेशन, जैसा कि आपने कहा कि तवक्को जिस किस्म की थी भारतीय टीम से, वो जो है वो तवक्को पर पूरी उतरी टीम। जी बिल्कुल, देखिए तवक्को पे इंडियन टीम जो है पूरी उतरी। 19.4 जो है ओवर्स में 150 ओवर्स का जो मतलब 150 रन 150 रन का बना के 146 के टारगेट को बहुत आसानी से जो है पार किया गया। से जीतना, जैसा कि आपने कहा कि एक बड़ी कामयाबी इसको हम कह सकते हैं। 2 गेंदे खबल जो है 150-146 का टारगेट था और बड़ी शॉट लगाकर वो मैच जीते। और तिलक वर्मा को ये क्रेडिट जाता है, उसका क्रेडिट उन्हें मिला भी है। तिलक हालांकि फील्डिंग पर भी तिलक वर्मा ने बहुत ही बेहतरीन मुजाहरा किया, 2 कैच पकड़े और अच्छी फील्डिंग की। मैं मुझे पूरा मैच में तकरीबन शुभम गिल के आउट होने के बाद थोड़ा सा मैं मायूस हो गया था। देखिए एक टीम पे एक प्रेशर भी बन गया था, एक नफसियाती दबाव जिसको कहा जाता है कि पहले 2 विकेटें जो मतलब है कि आप ओपनर्स चले जाते हैं, फिर उसके बाद जो है शुभम गिल आते हैं जिन पे जो है सारा एनएसआर टीम का होता है, उनकी भी विकेट चली जाती है। अचानक 3 विकेट सिर्फ 19 रन पे 3 जो है विकेटें गिरना है बहुत सनसनीखेज मामला था, क्योंकि शुभम गिल बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, बिल्कुल एक सपोर्टर है जिसको कहा जाता है। शुभम गिल के बारे में कहा जाता है कि वो टीम के सपोर्टर हैं, वो होते हैं क्रीज पे होते हैं तो जो है बाकी टीम को जो है हौसला मिलता है। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने जो संभाला है, तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने, वो बड़ा जो है कमाल इन्होंने किया। मतलब एक प्रेशर के बावजूद, एक तो पाकिस्तान का प्रेशर,
पॉलिटिकल प्रेशर जहनों पर, हार के अगर हार जाते, हार के वापस मुल्क आते तो जो जिस किस्म की हजीमत का उन्हें सामना करना पड़ता, वो एक दबाव, नफसियाती दबाव, जैसा कि आपने कहा। मतलब जिस तरीके से एक जमाना था, रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली अगर क्रीज पे खड़े हुए हैं और 10 ओवर में अगर 150 रन भी बनाना है, 200 180 रन भी बनाना है, तो समझिए इस बात का यकीन हो सकता है कि भाई दोनों बल्लेबाज, दोनों में से एक भी क्रीज पे है तो इंडिया ये मैच जीतेगी, क्योंकि विराट क्रीज पे खड़ा हुआ है, रोहित शर्मा क्रीज पे खड़ा हुआ है। ये हम इस तरीके की सोच रहे थे। तो शुभम दुबे का भी, शुभम गिल का भी जो शुमार है ऐसे ही बल्लेबाजों में, अगर वो क्रीज पे खड़ा होता है तो इस बात का यकीन होता है कि अगर मुश्किल से मुश्किल निशान टारगेट भी है तो यकीन मानिए कि वो भारतीय टीम है उसको टारगेट को पार कर लेगी, क्योंकि शुभम गिल क्रीज पे खड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए मादी में भी जो है क्रिकेट का यही नेचर रहा है। आपने भी, आपको याद होगा कि गावस्कर को सिर्फ जो है क्रीज पे खड़ा किया जाता था कि आप आखिर तक रहिए, बाकी लोग खेलेंगे, सिर्फ आपका जो है बैट हाथ में लेके यहाँ क्रीज पे खड़े रहना जो है बाकी के हौसले का बायस बनता है। कपिल देव के साथ भी यही था सिचुएशन इंडिया की, अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद जब दूसरे जो है नए नए खिलाड़ी आने शुरू हुए, जैसे कि अजहरुद्दीन आए, अजहरुद्दीन के बाद जो है हमारे ख़ास तौर पे जो है विराट कोहली की हम बात करेंगे, नवजोत सिंह सिद्धू भी सिद्धू बड़े खिलाड़ी थे, बिल्कुल सिद्धू थे उस ज़माने में। धोनी का भी जो है यही था। तो वही सूरत हाल पाकिस्तान में भी होती थी। जब इमरान खान कप्तान हुआ करते थे तो लोग कहते थे कि अगर मियादाद होंगे क्रीज पे, अगर इंतज़ामुल हक होंगे क्रीज पे, अगर सईद अनवर होंगे क्रीज पे, तो मैच हमारे जो है बस हौसले के लिए इनका रहना ज़रूरी है। तो यही सिचुएशन आज भी हमने देखी कि शुभमन गिल का क्रीज पे होना, लोगों ने सोचा था कि ये होंगे तो जो है मैच हमारे हाथ में है, ये गए तो मैच गया। यही सिचुएशन थी। जब इनकी विकेट गिरी तो लोगों में जो है एक शोर, एक मायूसी का जो है एक सिचुएशन आ गई थी, और यहाँ तक लोगों ने कहा कि लगता है बहुत सट्टा लगा है जी, लगता है हम हार रहे हैं। ये भी बातें जो है सुनने में आई मैच के दौरान। लोग गाली देने लगे थे कि अरे यार सट्टा हार गया, सट्टा जीत गया, ये लोग हार जी। यकीन मानिए, थोड़ा मुझे ये भी ख्याल आया कि पाकिस्तान को फेवरेट बनाया जा रहा है। पाकिस्तान को फेवरेट बनाकर जो है वो जो सट्टा लगाने वालों की नैया डुबाने की तैयारी में ये लोग जो एजेंट होते हैं वो लोग लग गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा था। क्योंकि आपने बात सट्टे की छेड़ी तो इसीलिए मैंने वो अपने तासुरात का भी इजहार कर दिया। मगर मजमूई तौर पर हिंदुस्तानी भारतीय टीम ने जो मुजाहरा कल के फाइनल मैच में किया है वो मायनाज है। और सारी क्रिकेट टीम को सियासत टीवी की सारी नाजरीन के जानिब से, सियासत टीवी के सारे अमले के जानिब से भारतीय टीम को हम दिल की अमीर गहराइयों से इस मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं। हमें यकीन है कि आने वाले जितने भी मुकाबले होंगे, खा वो पाकिस्तान से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, वेस्ट इंडीज से हो, दुनिया की किसी भी बड़ी टीम से हो, इसी तरीके का मुजाहरा कर कर तमाम टाइटल जो है, तमाम खिताबात जो है वो भारतीय टीम मुसलसिल अपने नाम करते रहेगी। सजा साहब, हम रुख करते हैं फिर उत्तर प्रदेश का। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते भी इस मौजू पर बात की थी, इस मसले पर बहस की थी, फिर वो मसला अभी है, सरगर्म है वहां पर। उत्तर प्रदेश में जो है ये जो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बैनर लगा हुआ था कानपुर में, वो बैनर को लेकर मुसलसिल एहतजाज का सिलसिला जारी है। हमने बरेली का देखा मसला, जुमा के दिन वहां पर बड़े पैमाने पर रैली निकाली गई। मौलाना तौकीर रजा खान जो है, अहमद रजा खान के पोतरे हैं वो, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो उन्हें गिरफ्तार, उसके बाद से मुसलसिल जो है बरेली का इलाका शोरजदा बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए एक तो वहाँ पे बहुत सारे 40-50 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, और फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे कशीदगी है। कल भी हमने देखा कि दफ़ा 144 वहाँ पे थी, चप्पे चप्पे पे पुलिस जो है वहाँ पे तैनात थी। सिचुएशन इतनी मतलब कशीदा थी सिचुएशन। और जिस तरह से जुमा की नमाज के बाद लाठी चार्ज किया गया है बेरहमी के साथ बच्चों पे, वो भी जो है बड़ा सवाल बन के उठ रहा है कि इतनी, देखिए पुलिस बार बार कह रही है कि पत्थरबाजी हुई है। अफसोस का मुकाम ये है ज़बी साहब के, मीडिया वाले भी आके पूछ रहे थे लोगों से कि पत्थर मारा है तो इसीलिए डंडे मारे हैं पुलिस ने। तो लोगों ने कहा कि अब देख लीजिए कहाँ पत्थर है, यहाँ पे पत्थर कहाँ है। उन्होंने कहा कि सड़क पे सिर्फ चप्पल ही चप्पल बिखरी हुई थी। हज़ारों लाखों की तादाद में जो है
हज़ारों की तादाद में चप्पल वहाँ पे सड़कों पे पड़े हुए थे, क्योंकि लाठीचार्ज जो किया गया बुरी तरीके से, तो लोग भागने लगे थे, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। तो उन्होंने कहा हत्ता के कचरे वालों, सफाई वालों से भी जो है इंटरव्यू, मतलब ये पूछने की कोशिश की गई। देखिए हमारे मीडिया की भी जो जहनीत हो गई है, गोदी मीडिया हम साफ तौर पे कहते हैं, वो पूछ रहे थे कि आप सफाई कर रहे थे, आपको पत्थर मिले कि नहीं? वो कह रहे हैं कि हमको सिर्फ चप्पल मिले, पत्थर नहीं मिले, कोई पत्थर नहीं तो था। मुसलसिल जो है जी वो बिल्कुल, जलील हो रहा है मतलब मुहास वो पर। जितना माहौल को प्रागंदा करने की कोशिश की जा रही है, उससे मेरी बात का बोलने का मतलब यही था कि जो ताज़ा रिपोर्ट ये आई है कि अब लखनऊ में और जो है वाराणसी में आई लव योगी के आप देखिए, वही लगाया मैं गया वही बोल रहा था। अब जैसा जी कि आई लव मोहम्मद का कैंपेन जी चल रहा है, जी मुसलमान नौजवानों की जो जी गिरफ्तारी हुई, मुसलमानों की जो गिरफ्तारी जी इसी कैंपेन के पेश नजर हुई, जी तो इसके जवाब में जी वाराणसी में अब आई लव महादेव, जी आई लव योगी बुलडोजर, जी इस हाँ? तरह के, इस मतलब तरीके के आई अब लव उन योगी, बैनरों आई आप लव देखिए, बुलडोजर। आप मुसलमानों जी के जज्बात को मजरू करने का काम जी कर रहे हैं, मुसलमानों के जज्बात को भड़काने का काम कर जी रहे बिल्कुल, हैं इस तरीके से। देखिए क्या यकीन, आई लव मोहम्मद बोलने के बाद ही आपको आई लव महादेव याद आया? जी उससे बिल्कुल पहले आपको आपके मतलब जो जिसको जी आप पूछते हैं, जी क्या वो मोहब्बत नहीं थी आप लोगों के दिलों में? यकीनन मैं यकीनन ये सवाल उनसे रास्त पूछ रहा हूं, जो जी ये बैनर लगाए, जो ये पोस्टर लगाए, जो प्ले कार्ड्स पकड़े हैं। आई जी लव मोहम्मद बोलने से कबल क्या आपके दिल में आई लव महादेव की ये मसला नहीं था? मोहब्बत महादेव से आपको नहीं थी क्या? जी योगी से आपको मोहब्बत नहीं थी? आप बुलडोजर, आई लव बुलडोजर लगाकर क्या बताना चाह रहे हैं? क्या बिल्कुल मुसलमानों को आप डरा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक अहम नुक्ता ये है कि आई लव मोहम्मद लिखा गया था बैनर पे कानपुर में, तो उनको गिरफ्तार किया गया, जेल में बंद किया गया। अब ये आई लव योगी, आई लव बुलडोज़र जो लिख रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये पुलिस की जानिबदारी खुल के दिखाई दे रही ना है। सिर्फ पुलिस की और फिर जानिबदारी सज्जाद जी साहब, ये बात तो हमको जी कबूल करना पड़ेगा, सारे मुल्क को ये बात जी कबूल करना पड़ेगा। हुकूमत योगी आदित्यनाथ, हुकूमत उत्तर प्रदेश में जानिबदाराना कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह के जो है तकरीरें हुई हैं गुज़िश्ता 2-3 दिन के दौरान में, वाराणसी में खुद जो है बलरामपुर में, वाराणसी में तकरीर की है योगी ने, चीफ मिनिस्टर ने आके, इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ तकरीर, इंतहाई जो है धमकी आमेज़ रवैया, जी वार्निंग दी गई कि जो है हम छोड़ेंगे नहीं, जो है हमको छेड़ेगा हम छोड़ेंगे नहीं, हम जो है इसका ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। और कह रहा है कि मौलवी ये भूल गया था कि यहाँ किसकी सरकार है, यूपी में किसकी सरकार है। तौकीर अब ये रज़ा खान, तौकीर रज़ा खान को डायरेक्ट इंतबा, बिल्कुल इंतबा वार्निंग दी गई है। और ये कहा, इससे पहले उन्होंने ये कहा था, आपने भी जो है सुना होगा कि जिहादी सक्रिय हो गए हैं जी, मतलब ये कानपुर में जिहादी सक्रिय हो गए हैं। हम मिलादुन नबी का जो है जश्न मनाते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जी मोहब्बत का इजहार अगर करते हैं और उसको आप जहादी सक्रिय हो गया अगर बोलते हैं, तो ये आपकी मानसिकता, आपकी जहनियत है, ये योगी आदित्यनाथ की जहनियत है। मैंने इससे कबल भी कहा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए ही नहीं, योगी आदित्यनाथ के लिए भी रहमत बनाकर भेजे गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर योगी आदित्यनाथ उसको कबूल कर ले, उसको मान ले, उसको तस्लीम कर ले, उसके ऊपर गौर व फिक्र करे, तो उन्हें उस बात का अंदाजा हो जाएगा। जी बिल्कुल, यकीनन यकीनन। देखिए रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया है, आज हम पे अजाब नाजिल नहीं होते हैं, कुदरत का खैर नाजिल नहीं होता है, आज हम जो है ज़ल्ज़लों से महफूज हैं, तो इसी रहमत के नतीजे में महफूज हैं। अल्लाह के रसूल ने तो उम्मत के लिए दुआ की थी, आखिरी वक्त तक आप जो है सारी रात जो है सजदे में जो है आप सर रख के उम्मत के लिए दुआ करते थे। तो ये उम्मत है। आप देखिए हिंदू मुसलमान तो आप करिए, ये देखिए योगी आदित्यनाथ जो है, ये शायद उनको किसी, मैं ये मशवरा देता हूँ मौलविया जो उलमा है उत्तर प्रदेश के, वो उलमा जो है वो सीरतुन नबी की एक हिंदी में जो किताब आती है वो ले जाकर योगी आदित्यनाथ को पेश करें। जब योगी आदित्यनाथ पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि हम जिसके लिए आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं, उन्हें लहू लहान कर दिया गया, ताइफ के वादियों में उन पर संगबारी की गई, यहाँ तक कि आपके जूते मुबारक जो है खून से लबरेज हो गए।
तब भी आपने, जब आपसे कहा गया कि बद्दुआ दे, तो मैं बद्दुआ देने के लिए दुनिया में नहीं आया हूं, ये आज नहीं समझे, इनके आने वाली नस्लें इनकी जो है, औलादें समझेंगे। इनकी औलादें समझेंगे, मेरे नुज़ूल का सबब जी समझेंगे। बिल्कुल। इसलिए उनके लिए भी, जो जिसने दुआ की थी, जो जी अजीम हस्ती ने दुआ की थी, जी हम बिल्कुल। उनके लिए आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम लिख बिल्कुल। रहे हैं। और इसका जो है एहसास नहीं है, और यूपी की हुकूमत ये समझती है कि हम इस तरह से जो है नफ़रत का माहौल पैदा करके, इस तरह से जो है बिल्कुल बदज़बानी बदकलामी सारे करके। हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी अगर जेल जी में बंद कर दिया गया, जी तो बिल्कुल। हुब्बे नबी जो मुसलमानों के दिल में है, उस जी पर मतलब एक नुक्ता बराबर भी कमी ये जी कोई हुकूमत नहीं ला सकती। जी बिल्कुल। यकीनन देखिए, अब बहुत सारे जो है वहाँ के यूपी के, दिल्ली के उलमा जो है जो बात कर रहे हैं, वो भी जो है नाकाबिल फ़हम है। वो कह रहे हैं कि उनका त्यौहार है, आप जो है इस तरह से मत कीजिए। ये क्या बात हुई? जी देखिए, इश्तियाल अंगेज़ उन्होंने की, पुलिस ने हिरासत में उन्हें लिया गया, उन पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। मतलब है कि आप देखिए, इससे पहले हमने जो है इस पे भी बात की थी कि मिलादुन्नबी का जुलूस जाता है एक रास्ते से, और कुछ नौजवान जो है दूसरे रास्ते से वापस आते हैं, तो उनको इतना मारा पीटा जाता है कि वो चलने के चलने काबिल के नहीं। काबिल नहीं है, ये इतना सब कुछ आप कर रहे हैं, और अब हमारे उलमा हमारे ही जो है लोगों को जो है ये कहेंगे कि आप जो है उनके त्यौहार का ख्याल देखिए। कीजिए। अब गाजियाबाद तो से जो जी है पोस्टर्स निकाल दिए गए। जी बिल्कुल। गाजियाबाद जी से जो है पोस्टर, जो आई लव मोहम्मद जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पोस्टर थे, निकाल दिए गए थे। जी तो ये हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो बजरंग दल ने निकाले। जी पुलिस मना कर रही है। जी पुलिस कह रही है कि वो जो है, उसमें बजरंग दल का कोई रोल नहीं है। जी पुलिस उन्हें उनको डिफेंड कर रही है। जी पुलिस, बिल्कुल। आप बजरंग दल को आप जी पुलिस डिफेंड कर रही है। जी ये हुकूमत योगी आदित्यनाथ की है, बीजेपी की है, या बजरंग दल आरएसएस की हुकूमत है? इसका जी ऐलान तो कर दें कम से कम। अगर जी आप ऐलान कर देते हैं, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि बीजेपी की यहाँ पर हुकूमत नहीं है, बल्कि बजरंग दल और आरएसएस की हुकूमत है, तो वो हिसाब से उत्तर प्रदेश के मुसलमान अपनी हिकमत अमली बनाएंगे। जी बिल्कुल। यकीनन देखिए, जब आइन के हिसाब से आपको चलना है, आइन पे हलफ लेके आप इक़्तिदार में आए हैं, आइन पे हलफ लेके आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हैं, तो फिर तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप पाबंद हैं इसके, क्योंकि आपने आइन पे हलफ लिया है, आपने किसी और चीज़ पे हलफ नहीं लिया है। आपने इस मुल्क के आइन पे, बाबा साहब अम्बेडकर के आइन पे हलफ लिया है, तो उसकी पासदारी करना ये आपकी ज़िम्मेदारी भी है, ये आपका फ़र्ज़ भी है, और ये बात आपको समझनी होगी। वरना जिन लोगों ने आपको इक़्तिदार पे बिठाया है, वही लोग, देखिए आज इतनी सिचुएशन यूपी में ख़राब की गई है, लेकिन आम आदमी की बात समझ में आ रही है कि जो हो रहा है सही नहीं हो रहा। यकीनन सही नहीं हो रहा है। तो फिर अब गाज़ियाबाद में जिस तरीके की बात गाज़ियाबाद से निकलकर सामने आ रही है कि वहाँ पर पुलिस ने जो है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बैनर लगे हुए थे उनको निकाला, पोस्टर्स लगे हुए थे उनको निकाला। हालांकि ये काम, ये इल्ज़ाम भी आ रहा है कि बजरंग दल ने ये काम किया है, जिसको पुलिस मुसलसल, जिसका पुलिस की जानिब से इनकार किया जा रहा है। ये हकीकत है। देखिए, अगर हम मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरी हिंदू राष्ट्र, मतलब जिसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं आरएसएस बीजेपी की जानिब से, एक तजुर्बागाह बन गया है उत्तर प्रदेश। वहाँ पर ये कोशिशें मुसलसिल की जा रही हैं दूसरे दर्जे का शहरी मुसलमानों को बनाने का। ये मुसलसिल काम किया जा रहा है, ये एहसास कम से कम मुसलमानों में पैदा करने की 2017 के बाद से मुसलसिल ये काम योगी आदित्यनाथ ने, जब से दिल्ली की, मतलब उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है, तब से ये काम कर रहे हैं। और खुलेआम जो वहां पर है, ये हिंदू युवा वाहिनी हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, इनकी गुंडागर्दी मुसलसिल जारी हो सारी है। यकीनन देखिए, बिल्कुल। अब ये जो लगाए गए हैं आई लव योगी, आई लव बिल्डोज़र के जो बैनर लगाए गए हैं लखनऊ में, वाराणसी में, ये क्या है? गुंडागर्दी ही तो है। आप बिल्डोज़र से आप मोहब्बत करिए, आप जो है बिल्डोज़र किसके खिलाफ चला रहे हैं? मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र आप चला रहे हैं, और फिर आप जो है कहते हैं कि मैं यहाँ पे विकास का जो है काम कर रहा हूँ। कल धमकी दे रहे थे कि जो विकास में बाधा डालेगा उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। विकास, तो विकास, आप देखिए, विकास की बाधा जो है मुसलमानों से जोड़ी जा रही है। आप देखिए, कमाल की बात है कि सिवाय अडानी के
वहाँ पे कोई दूसरा बैरूनी इन्वेस्टर अब तक ऐसा कोई बड़ा आया, इसकी खबर तो हमें मौसूल नहीं हुई। बिल्कुल। या फिर बंद दरवाजों के अंदर कुछ मीटिंग हो रही होगी योगी आदित्यनाथ से बड़े सरमायाकारों की। सरमायाकार वो उन मुकामात पर कभी भी सरमायाकारी नहीं करते जहाँ पे जो है कशीदगी का बड़ा खदशा होता है। देखिए हम मुसलसल ये चीज़ें देख रहे हैं, पुरअमन फिजा में कारोबार या तिजारत या सरमायाकारी को सरमायाकार तरजीह देते हैं। हमें मुसलसिल इशारे में रहे सज्जाद साहब, हम अपनी गुफ्तगू को समेट लेंगे। ये है कि बिहार के ढाका में देखिए 8,000 80,000 मुसलमानों के नामों को निकालने का ये हुक्म मिला था इलेक्शन कमीशन को, कोशिश की गई, रिपोर्ट मंजर आम पे आई है। 8,000 वोटर 80,000 वोटर्स को बिहार के ढाका असेंबली हलके से निकालने का नाम, 80,000 वोटरों का नाम जो है निकालने के लिए एक लेटर दिया गया था बीजेपी की जानिब से। जी बिल्कुल। एमएलए जो है बीजेपी के, उन्होंने इसमें मदद की थी। इस तरीके की खबरें निकलकर बिहार से सामने आ रहे हैं, जबकि इंतखाबात का वहां पर ऐलान हो गया है। जी बिल्कुल, नए नए जो है ये इंकशाफ हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन देखिए वोट चोरी का ये जो मुहिम चल रही है राहुल गांधी की, ये जो है आज हकीकत बन के सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन मुस्तरद करता रहा है, कहा है कि ये वोट चोरी जो है ये इल्ज़ाम है। तो अब ये जो हो रहा है कि 80,000 मुसलमानों को ये कहते हुए, देखिए ढाका एक हल्के असम्बली का नाम है, वहाँ रहने वाले का मुसलमान जो है, आप कहाँ के हैं? ढाका के हैं। तो आप जोड़ा किससे जा रहा है? बांग्लादेश के ढाका से। सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेशी है। तो ये जो मिसगाइड करने वाले हालात हैं, यकीनन ये तशवीशनाक हैं। अगर आप को नाम बदलने का बहुत शौक़ है बीजेपी को, तो ढाका का नाम भी बदलो, कोई और नाम रखो। लेकिन ढाका का नाम किस तरीके से बदल सकेंगे, क्योंकि जिसकी मेज़बानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, साबिक़ा वज़ीर आज़म बांग्लादेश, शायद वो मायूस हो जाएंगी, वो नाराज़ हो जाएंगी। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार में जो ढाका असेंबली हल्का है, जहाँ से 80,000 मुसलमानों के नामों को निकालने की कोशिश की गई थी, तो उसका नाम कैसा बदलेंगे? वो नाराज़ नहीं करना चाहते अपनी बहन को, शेख हसीना को, वो जो है वो उन्हें नाराज़ करना नहीं चाहते वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। तो ये हकीकत है कि वोट चोरी का जो इल्ज़ाम राहुल गांधी मुसलसल हिंदुस्तान भर में घूमकर लगा रहे हैं, और ख़ास तौर पर बिहार में उन्होंने वोट अधिकार यात्रा के हवाले से ये मुहिम चलाई, ये हकीकत नज़र आ रही है। इस तरीके के मामला जो जब सामने आते हैं तो राहुल गांधी का इल्ज़ाम जो है वो हकीकत पर मुश्तमिल मुबन्नी है। इस किस्म के तासुरात आवाम तक पहुँचते हैं। हालांकि जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इस बात को मुस्तरद कर रहा है, मगर जिस तरीके के दलाइल पेश किए जा रहे हैं वोट चोरी पर, उसको मुस्तरद करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से कोई दलाइल अब तक सामने नहीं आए। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन बैकफुट पे है और राहुल गांधी फ्रंट फुट पर है। और अब तक का जो मैच हुआ है इलेक्शन कमीशन और राहुल गांधी अपोजिशन ऑफ इंडिया जो है, इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस और इलेक्शन कमीशन के माबैन जो मैच अब तक हुआ है, उसमें सबकत जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं मिल रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी इसमें सबकत हासिल किए हुए वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। सज्जा साहब, लद्दाख की खबर है। लद्दाख का एक अहम मसला है। लद्दाख में एक हंगामा बरपा हुआ और नेपाल के तर्ज पर वहां पर बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ, और वहां पर लद्दाख में जो माहौल को बचाने के लिए जो सरगर्म है सोनम वांगचुक, उनको फौरन गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम एहतजाज के पसे पर्दा सोनम वांगचुक के होने के हवाले से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ये हुकूमत ये तहकीक कर रही है कि उनके आया क्या पाकिस्तान से उनके रवाबित है। इस बात की तहकीकात हुकूमत की जानिब से की जा रही है। सज्जाद साहब, अफसोस इस बात का है कि सोनम वांगचुक जो है लद्दाख का जो मतलब क्लाइमेट चेंज जो है उसके खिलाफ में माहौलियात की हिमायत में, माहौलियात को बचाने के लिए कई सालों से वो जिस्तोजू कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। लद्दाख की आवाम उनको अपने एक हीरो के तौर पर कबूल कर चुकी है, तस्लीम कर चुकी है। अब तक ये एहतजाज जब हुआ, ये उससे कबल तक भी बहुत सारे मौके थे हुकूमत को तमाम चीज़ों की तहकीकात करने की। जब गिरफ्तार उन्हें कर लिया गया है, उसके बाद पाकिस्तान से उनके रवाबित को जांचने की क्या जरूरत पड़ी हुकूमत? बिल्कुल पाकिस्तान से रवाबित के ना सिर्फ जांचे जा रहे हैं, बल्कि ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है
कि इनको फंडिंग की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, ताकि ये देखिए, शोरिश वहाँ पे आप पैदा फंडिंग हो। हुई तो फिर आपकी आईएसआई मतलब आपका जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे वो आपके क्या रॉ है? हैं, आपके जी खुफिया इदारे हैं, वो जी जब फंडिंग के दौरान ये फंडिंग को रोकने में नाकाम क्यों रहे? तो बिल्कुल यकीनन देखिए, उनकी अहलिया जब ये कहती हैं कि बिल्कुल गांधीयाई जो महात्मा गांधी का जो तरीका था एहतजाज का, उसी तरीके को अपनाते हुए वो भूख हड़ताल कर रहे थे लेह में। वो चाहते थे कि उसको जो है रियासत का दर्जा मिले। आपने रियासत का दर्जा एक सेकंड में छीन लिया था, आपको भी याद होगा, आज से 5 साल पुरानी बात है। अमित शाह जो है पार्लियामेंट में खड़े होकर कह देते हैं कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 3 हिस्सों में बांट दिए गए। जी बाद में जम्मू कश्मीर को मिला दिया गया, लेकिन लद्दाख को तनहा कर दिया गया। जी। तो उसी लद्दाख की इख्तियार के लिए, उसी लद्दाख की जो है रियासती दर्जे की बहाली के लिए वांगचुक वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे थे। लेकिन फिर जो है अफरा तफरी का माहौल पैदा होता है, फिर लोग आते हैं, लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया कि सूरत जो है वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं। यकीनन वो देखिए, वहाँ के सियासतदान भी कह रहे थे, वहाँ के एमपी जो है कह रहे थे कि हम कई साल से हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, हमने अमित शाह से बात करने की भी कोशिश की, हमने बातचीत के ज़रिए भी जो है ये मुतालबा किया कि हमारे इख्तियारात हैं, हम सरहदी लोग हैं, हम कबायली हैं, हम मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, हमारी रियासत का दर्जा ख़त्म करके आपने हमारे इख्तियारात छीन लिए, हमारी खुद मुख्तारी छीन ली। इसके लिए हम बात कर रहे थे, लेकिन वो बात करने को तैयार ही नहीं थे। जब हमने एहतजाज का तरीका निकाला तो अब आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान से लिंक है, पाकिस्तान ये शरपसंदी करा रहा है वगैरह वगैरह। तो ये उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे लोग मिसगाइड कर रहे हैं इस मामले को जो है, और ये जो तहरीक थी इसको गलत रुख देने की कोशिश कर रहे हैं। हर तहरीक को गद्दारी, हर तहरीक को मुल्क से गद्दारी कहना ये नामुनासिब बात है। आपको याद है कि जो है उमर खालिद और जो है शर्जील इमाम भी आज जेल में हैं, तो उन पर इल्ज़ाम भी मुल्क से गद्दारी का, जबकि वो सीएए के खिलाफ एहतजाज हुकूमत के खिलाफ में आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ में इसी तरीके के मुकदमात दर्ज करने का एक वतीरा मरकजी हुकूमत का बन गया है, क्योंकि लद्दाख मरकजी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम है। लिहाजा सोनम वांगचुक जिसने उनकी अहलिया जो है गीतांजलि, उनके मुताबिक वो जो प्रोटेस्ट उन्होंने शुरू किया था 24 सितंबर के रोज़ जो पुरतशद्दुद हो गया, वो प्रोटेस्ट निहायती गांधीयाई अंदाज में, गांधी अंदाज में वो अपने एहतजाज को ले जा रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, मगर उन पर इस तरीके का इल्ज़ाम जो है वो नामुनासिब है। उनकी अहलिया गीतांजलि ने कहा है। केरला से एक खबर आ रही है कि केरला में जो दिमाग को मुतासिर करने वाली एक वबा तेजी से फैल रही है, जिसकी वजह से 20 लोगों की मौत हो गई है। मरकज़ जो है इस पर कड़ी नज़र रखा हुआ है। केरला हुकूमत की जानिब से भी ये जो है इस बीमारी को पकड़ने और उसका सदबाब के लिए मुसलसिल कोशिशें की जा रही है। तो नादरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें, और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा।